बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मुनव्वर राना का ये शेर इमारत के लिए नहीं था, बल्कि इंसान के किरदार और उसकी ऊंचाइयों के बारे में था। मुनव्वर राना साहब दफन हो गए, मिट्टी के आगोश में समा गए, लेकिन अपने अशार छोड़ गए हम सबकी ज़िंदगी को एक नया रास्ता देने के लिए। इस शेर के माध्यम से बात सिर्फ इतनी सी। इसी तरह से राजनीति के अंदर कौन सी इमारत कब ढह जाए, रेत के दीवार की तरह ढह जाएगी, कब इसका भरोसा नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में आज सिर्फ एक दिन बीच में है, शाम का वक्त है, कल का दिन गुजरेगा और परसों वोटिंग शुरू हो जाएगी प्रथम चरण के मतदान की। जद्दोजहद सिर्फ एक कि लोकनायक समाचार के द्वारा आप सभी दर्शकों को हम दिखाएं कि सटीक और सही विश्लेषण क्या है सहारनपुर लोकसभा सीट का। इसी जद्दोजहद में हम आप पहुंचे हैं। इस गांव में, कासमपुर गांव में हम आ चुके हैं। ये बेहट के पास पड़ता है गांव और ज़िला सहारनपुर से एक अलग हट करके ये शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ कुछ लोग, कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार मुसलमान दो धड़ों में बढ़ जाएगा और एक बार फिर से कमल खिल जाएगा, या मुसलमान राजनीतिक परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए वोट करेगा और किसी एक प्रत्याशी पर जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के विकास और विश्वास पर अपना विश्वास जताते हुए कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा। एक साथी हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन है जी। तो जलालुद्दीन जी, तीन प्रत्याशी, सीधी बात बिल्कुल, तीन प्रत्याशी आपके सामने मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बेहतरीन चेहरा सामने है, राघव लखनपाल उनके प्रतिनिधि हैं। दूसरी तरफ बहन जी की ओर से माजिद अली गाड़ा हैं और तीसरे प्रत्याशी हमारे पास वही एक बार फिर से इमरान मसूद। चाहे कोई भी चुनाव हो, इमरान मसूद डट करके सामने आ जाते हैं। गठबंधन के प्रत्याशी हैं। किस पर दाव खेलने का काम करेंगे आप? आप मीडिया के माध्यम से घूमते हैं फिरते हैं, आप देख भी रहे होंगे। माहौल तो हमारे से ज़्यादा आपको पता होता है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक दो विधानसभा का पता करके बता सकते हैं। बाकी अभी इस टाइम की जो सिचुएशन है, इसमें सभी लोग एक चीज़ जानते हैं कि कैंडिडेट तो यहाँ पे हमारी लोकसभा में 10 या 11 कैंडिडेट हैं। जो अभी इस स्थिति में दो ही कैंडिडेट हमारे पास हैं, इमरान मसूद और राघव लखनपाल शर्मा। अच्छा जी। तो माजिद अली गाड़ा कहाँ चले गए? माजिद अली जो है जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं, गाड़ा माजिद अली, उसका मामला तो जी अगर वो गठबंधन के हिसाब से आ जाता तो उसका बन सकता था। बाकी बहन जी, ये मान लीजिए पूरे ही सेशन में फ्लॉप है, कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं कोई आवाज़ उठाने का काम नहीं करती। मेरा मानना तो यही है जी कि हमारी जो इसमें हमारी लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभा में 2 विधानसभा तो ये मान लीजिए, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है जी, कि इमरान मसूद के पूरे पक्ष में है जी। तकरीबन 1 से 1.5 लाख वोट की यहाँ से लीड लेके जाएंगे, जो हम अपना अनुमान बता रहे। बाकी जो 3 विधानसभा है, सहारनपुर, देवबंद और रामपुर, तीनों जगह राघव लखनपाल की और इमरान मसूद की टक्कर देखने को मिलेगी। हमारी बेहट विधानसभा और देहात, यहाँ पे इमरान मसूद बहुत भारी लीड लेके जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े आप दावे कर रहे हैं, एक बात बताओ, प्लस वोट है माजिद अली गाड़ा के पास। दलित वोट जो है, जिस आधार पर, जिस फार्मूले के ऊपर हाजी फजलुर रहमान चुनाव जीत करके गए थे, वही फार्मूला इस बार माजिद अली लेकर के आए हैं। तो उस फार्मूले में और इस बार में क्या फर्क आ गया? फार्मूला, जिस फार्मूले की आप बात कर रहे हो भाई साहब, ये चीज आपके सामने है कि फजलुर रहमान के पास प्रॉपर टीम थी जो चुनाव लड़ाने का काम कर रही थी। आप एक चीज देख लीजिए कि माजिद अली के पास, आप मुझे कोई एक टीम का सदस्य बता दे जो फ्लॉप न, जो भी बंदे उसके साथ हैं कि वो फ्लॉप ना हो। 1-2 नेता उसके साथ हैं और वो पूरे के पूरे फ्लॉप है। जो सक्सेस पार्टी है वो इमरान मसूद के साथ काम करने का काम कर रही है। और बिना पार्टी के, मेरा मानना यह है कि बिना टीम के आप गांव के बिंबर का चुनाव भी नहीं जीत सकते। लोकसभा चुनाव की तो बात बहुत दूर की है। बिना टीम के ये बताओ मुझे माजिद अली कैसे कर लेंगे?
फजलुर रहमान जी के पास पूरी टीम थी, और वो टीम थी जो निखरे हुए सब चेहरे थे। उसके पास एक दो बंदे हैं, वो 10,000 15,000 की वोट वाले विधायक हैं जो आपके अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर है इमरान मसूद के लिए? आप इंस्पायर्ड लगते हैं इमरान मसूद से। देखो भाई जी, मैं तो आपको एक चीज बता दूं, इमरान मसूद को सिर्फ एक बार वोट दिया था हमने, अब से 10-15 साल पहले जो पहला चुनाव लड़ा था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुली बात करता हूँ। निर्दलीय चुनाव लड़े थे? निर्दलीय था, या मेरे ख्याल से लोकसभा का चुनाव था जी वो 2014 में। बाकी मैंने उसके बाद कभी इमरान को वोट नहीं दिया, ना मैं इमरान का सपोर्टर हूँ। पर इस बार उससे मजबूत आदमियों में नहीं मिला। हमारा सीधा काम है बीजेपी को हराना, खुली बात है जी। तो सक्षम है वो इस बात में? जनता के दिलों पर राज करने वाला नेता है जी। अच्छा, हाँ, उस चलो पूछते हैं, फिर आएंगे आपके पास। जी, क्या शुभ नाम है आपका? नसीम अहमद जी। तो नसीम भाई, अब के बार किसकी सरकार, मजबूत सरकार? अब की बार राहुल सरकार, कांग्रेस सरकार। चेहरा तो है नहीं उनके पास प्रधानमंत्री का, आप बताएं मजबूत है नरेंद्र मोदी की सरकार? अल्लाह ताला या भगवान आंखों से नहीं देखा, अकल से पहचाना। इस टाइम जो है संघर्षशील व्यक्ति एक राहुल गांधी है, जो पूरे देश में यात्रा किए हुए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। और उनको लोग बता रहे कि वो पप्पू हैं, उनको कुछ नहीं पता है। वो पप्पू वाला डायलॉग पुराना हो चुका है, ये भी तो फेंकू है जो है, उसे पप्पू कहते हैं। ये फेंकू है, कितनी फेंक दे। ये क्या फेंक दी इसमें? क्यों नहीं फेंक दी? बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की, इससे ज्यादा क्या फेंका? और बात करोड़ों की और संगत दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की। कितने पैसे लेके भाग्य देश के? तो सारे घोटाले कांग्रेस सरकार ने मिली तो किए थे उन्होंने। कांग्रेस सरकार में नहीं किए हैं, तो इसे चौकीदार कहेगा, हमारा सोए रहा है चौकीदार, रोक कर रखता उनको। पूरे दुनिया के अंदर एक इमेज बना दी मजबूत। जनता पे बजाय रखा, डंडा उतना नहीं जा रहा, सबका 100 रुपए लीटर पेट्रोल। तो सबके लिए है ना, आपके लिए तो नहीं, सबके लिए होगा। सबके लिए है। फिर तो इतनी महंगे आसमान छुरी कहाँ से लाएंगे? रोजगार है नहीं, पढ़े लिखे रोज लड़के जो है घूम रहे सही, कह दिया पकौड़े तोड़ो। इतनी बढ़िया योजना शुरू की, अग्निवीर की योजना। हाँ, 4 साल में बच्चों को रिटायर हो घर, 10 साल पढ़ाओ, 20 साल पढ़ाओ बच्चों को, और 4 साल में बचे थे घर। चाचा सऊदी अरब नहीं चले जाएंगे? सऊदी अरब में क्या है? सऊदी अरब में पैसे ले कमाएगा, 1 साल के बाद बल्ले बल्ले, जिसके भी बच्चे गए हुए 1 साल के बाद बिल्डिंग खड़ी। हाँ जी चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? जावेद है जी। मैं तो जावेद भाई क्या कह रहे हैं ये सही कह रहे जी, हैं? बिल्कुल सही कह रहे। पकोड़े भगोड़े क्या क्या? बिल्कुल, भाजपा सरकार में ऐसा ही हुआ ना, ये सभी जानते हैं अच्छा जी। तो सरकार मजा नहीं आया आपको सरकार में? क्यों? बिल्कुल नहीं आया। देखो, कोई रोजगार नहीं, ये सारा ये कितना पिछड़ा एरिया है, ये बिल्कुल इसमें देखा ही नहीं। कई कई दिन तक पहले खाद नहीं मिलता था, अब खाद आसानी से मिल जाता है। किसान योजना दे रहे, घर दे दिए, आवास दे दिए, सब कुछ तो दे रहे। पहले खाद 50 किलो आता था एक कट्टे में, अब 40 किलो कर दिया और पैसे बढ़ा दिए। आदमी भी तो कमजोर हो गए, अब आदमी इतने मजबूत कहाँ रहे? 50 किलो का अट्टा नहीं हो रहा। ऑटोमेटिक होने जी, जब खाद भी कम कर दिया और रोजगार नहीं है तो कमजोरी होने। 10 साल में बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, आप किसे वोट देंगे? आ जाइए मेरे पास, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए जी। वोट किसे देंगे आप? माजिद अली को? वोट इमरान मसूद को देंगे जी। माजिद में क्या दिक्कत है? प्लस वोट है उसके साथ में, बढ़िया साफ सुथरी छवि है, जिला पंचायत के चेयरमैन रहे वो। इतना जितना माजिद अली के लिए बोल रहे हैं आप हाँ। के प्लस वोट है, इतना इमरान मसूद को अगर निर्दलीय भी खड़ा कर देंगे ना, बिना वोट मांगे, उसे 2-2.5 लाख वोट जब भी मिल जाएंगे बेहट विधानसभा से, इधर सहारनपुर से। इसमें कितनी बार चुनाव हार चुके, एक बार फिर से आप उन्हीं को भरोसा दिखाएं। हार के अब देखो, अभी तक जितने भी लीडर हुए सहारनपुर में, वो सब इसके मुखालफत करते थे। अब की बार पहली बार एक ये ऐसा मामला बना कि सभी इसका सहयोग कर रहे हैं और पूरी पब्लिक इनके साथ है। अब की बार ऐसा कोई चेहरा ही नहीं। यानी कि पहले गठबंधन के खिलाफ होते थे इमरान मसूद, इस बार गठबंधन के साथ हैं। जी जी, गठबंधन के साथ है और पूरी जनता गठबंधन के साथ है अब की बार। तो लगता है कि इमरान मसूद नैया पार हो जाएगी? बिल्कुल होगी जी। अच्छा, एक भाई और मौजूद है, उनसे बात करेंगे जी। आप बैठ जाओ चौधरी जी। क्या नाम है आपका? कामिल। तो कामिल भाई, क्या काम करते हैं आप? भाई खेत खाद की भाई, खेती का काम करते हैं। सरकार कहती है कि आय दुगनी कर दी हमने, विकास कर दिया किसान का, किसान को बहुत फायदा पहुंचा है। किस तरह से देखते हैं आप? लगता नहीं भाई, बता कहाँ फायदा।
आप बताइए, आप किसान हैं। ना जो आप तारीफ कर रहे नहीं, हम देखिए, बात सुनिए, सरकार कहती है, मैंने पहले कहा सरकार। कहने मेरा गला बैठ रहा है, ज्यादा नहीं कहने में करने में बहुत फर्क है। अच्छा। अब खाद की बात करिए भाई ने, जी। 45 किलो था, अब 40 किलो सुनने आ लिया। हाँ। तो कहाँ फायदा, नुकसान है रहा, फायदा है रहा, रेट उससे ज्यादा है। बताओ। और रही बात उसकी माजिद की बात बता रहे कि जिसका इतना वोट है, बैक वोट है, जब वोट डलेगा जब भी तो बैक वोट होगा। डलने का नहीं वोट उन पर। कैसे मान लिया आपने कि वो क्लियर डल रहा, बैक वोट कैसे डल रहा? अगर बैक वोट डलता तो आज एक सीट होती, बताओ। तो बिखर गया वोट उनका भी। देख लो, आपके सामने है, अच्छा। एक सीट है ना। तो आप किसे वोट देंगे? चलिए आप बताइए। गठबंधन को भाई, गठबंधन को वोट देंगे। इमरान मसूद की कोई एक खूबी बता दो। तो मेरी बात सुनो, इमरान की खूबी को छोड़ दे, पिछली बार भी गठबंधन को वोट दिया भाई, जलालुद्दीन ने बताया हम गठबंधन के साथ है, वो भी फजलुर रहमान गठबंधन है, उसकी सारी टीम मजबूत थी, चुनाव जीतते। इमरान मसूद की टीम बहुत यानी कि आप गठबंधन को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट डाल रहे हैं। कह ले भाई, भारतीय जनता पार्टी से खुन्नस हो रही है, उसको हराना चाह रहे हैं। हमारी क्या कौन दस, अपनी च्वाइस होती है, आदमी को वोट डालने चॉइस है आपकी। हाँ चाचा, ये सारे के सारे इन्होंने बिल्कुल वो बना लिया, मूड बना लिया कि इस बार गठबंधन को वोट दे। आप किसे वोट दोगे? इमरान मसूद को। इमरान मसूद को ही वोट दोगे। माजिद से क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं है जी, फिर पब्लिक की बात है थोड़ी सी। इमरान आता है आपके बीच में, आपके पास आता है इमरान मसूद? आता है जी। काम करवाता है इमरान मसूद आपके? जी हाँ, अच्छा। जी करवाता है जी। और पूरी दुनिया में मोदी जी ने नाम कर दिया, इतनी मजबूत सरकार दी। पहले सरकार आती थी, कभी 1 साल में गिर गई, कभी 2 साल में गिर गई, इतनी मजबूत सरकार दी है मोदी जी ने। इतना है तो काम सारा। राशन दे रहे, 5 किलो राशन दे रहे अभी इस राशन में तो बिखरी पब्लिक है, हैं। इस राशन में तो बिखरी पब्लिक है। राशन में बिक गई, तो आप भी बिकोगे? हमने भी बनाई जी। और राशन नहीं लेते आप? लेंगे पर बाकी बिकने के नहीं, क्योंकि अच्छा, राशन ले लोगे लेकिन वोट देने के नहीं। वोट तो हम इमरान मसूद को देंगे। वोट इमरान मसूद को दोगे। अच्छा, खूबी क्या है उसमें? वो भी तो ये है जी, वो आता जाता है, जो बात कहें वो मानता है जी। अच्छा, क्या लग रहा है, आप जीत जाएगा इस बार इमरान मसूद? जी हाँ, इंशाअल्लाह लोग मंजूरी। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। तो मुस्तकीम भाई, आज प्रियंका गांधी आई थी, रोड शो किया। 1 मिनट खड़े हो जाइए आप मेरे पास। रोड शो किया प्रियंका गांधी ने, जी जी, क्या असर पड़ेगा उसका यहाँ आने से? बहुत अच्छा असर पड़ेगा जी, बहुत बढ़िया, 100 के 100%, 101% असर पड़ा। और पहला काम तो अल्लाह मियां का है, जिसकी वो इबादत करे इमरान, और उसके साथ हम भी इबादत उसकी करें। और फिर उसके साथ वजह है ना, मतलब पहला काम अल्लाह मियां का है, उसके बाद फिर मीडिया वालों का है। मीडिया वाले भी तारीफ कर रहे हैं किसकी? किसकी? इमरान मसूद की। अच्छा, अभी चाह रहे मीडिया वाले भी। भीड़ तो हुई नहीं, सुना वहां से आज प्रियंका आई थी। भीड़ ही बाल देख लो, हमने सुना वहां भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। लो बाल देखो, बेतु की भीड़। योगी जी आए थे कल, भीड़ तो योगी जी के प्रोग्राम में थी। कुछ नहीं भीड़ थी, भीड़ नहीं थी। इमरान बड़ा नेता है, इमरान बड़ा नेता है, योगी जी से बड़ा नेता है इमरान। योगी उसी बड़ा नेता जी भी तो 4-4 फेरी आया यहाँ से, हैं? ये भी तो 4 फेरी आया यहाँ से होगी मोदी। योगी जी? हाँ, मुख्यमंत्री है, जनता के बीच आ रहे हैं, जनता की देखभाल के लिए आ रहे हैं। पहले देखिए हमारी कम से कम 55 साल की उम्र है ली। अच्छा मुख्यमंत्री आज सिर्फ एक बार यहाँ से, अच्छा। नहीं तो और कोई हमने देखा ही नहीं यहाँ से, ना प्रधानमंत्री ना कोई और, एक फिर आया सिर्फ मुख्यमंत्री। मुलायम सिंह हो या मायावती हो, कोई सी भी हो जाए। अच्छा, चुनाव में एक बार आते थे वो लोग? एक भी अच्छा,